तो क्या कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब हाथों में थामेंगे कमल कमलनाथ? नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आप देख रहे हैं IBC 24 और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व सीएम कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से तो ये खबर सामने आ रही है कि लगभग तय हो चुका है। दिल्ली रवानगी बस होने ही वाली है। भोपाल से दिल्ली के लिए पूर्व सीएम रवाना हो चुके हैं। कमलनाथ के साथ नकुलनाथ भी दिल्ली जा रहे हैं और दोनों का ही बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। छिंदवाड़ा दौरे पर थे मगर अचानक छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर दिल्ली की ओर अब कमलनाथ कूच कर रहे हैं। 5 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर कमलनाथ थे, लेकिन अब अपने इस दौरे को रद्द कर वो भोपाल पहुंच चुके हैं और भोपाल से अब दिल्ली के लिए वो रवाना हो चुके हैं। तो पूर्व सीएम कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है इसके पहले भी उन्होंने कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात की थी, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि लगभग तय हो चुका है। आज जो दिल्ली की रवानगी है कमलनाथ की, इससे ये साफ हो चुका है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके साथ ही उनके बेटे नकुलनाथ का भी बीजेपी में जाना लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि अब तक पूर्व सीएम कमलनाथ जो कांग्रेस के सबसे सशक्त चेहरे मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनकी जो भूमिका रही है, उसके बाद अब जो एक खबर सामने आ रही है कि वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे, इससे कांग्रेस को निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगेगा। इसके पहले सिंधिया और अब कमलनाथ, 2 ऐसे सशक्त चेहरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो एक पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब कमलनाथ के जाने से लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पर कितना प्रहार करेगा, ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा से कमलनाथ, लेकिन इसके बाद अपने छिंदवाड़ा दौरे को रद्द करते हुए वो वापस भोपाल लौटे और अब स्टेट हैंगर से वो सीधे रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ रहे हैं। नवीन, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास हमारे दर्शकों के लिए? देखिए रचना, दोनों रवाना हो चुके हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ कुछ देर पहले ही छिंदवाड़ा से हेलीकॉप्टर के जरिए स्टेट हैंगर पहुंचे थे और अब स्पेशल प्लेन से अपने लोगों के साथ वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए और 3:15 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और सीधे अपने बंगले जाएंगे। फिलहाल ये भी खबरें मिल रही हैं कि आज एक फाइनल कॉल ले सकते हैं कमलनाथ, आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि शेड्यूल नहीं है कब मुलाकात करेंगे, लेकिन यह है कि आज के दिन देर शाम को या रात को सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ये जरूर है रचना कि ये तय हो चुका है कि अब कमलनाथ जो है बीजेपी के होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। कमलनाथ ने कई बार अपने बयानों के जरिए साफ किया है। कुछ दिनों पहले जब हमने उनसे बाइट में के दौरान ये उनसे पूछा था कि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी जाने वाले हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि कोई कांग्रेस पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, कोई भी कहीं जा सकता है, अपने फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र है। क्या उनका ये बयान इसी बात का संकेत था नवीन? क्या कह सकते हैं? और उसके जी रचना, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि कोई भी बंधा हुआ नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं, क्या उनके इस बयान को ये संकेत ही माना जाए जो अब जो घटना घट रही है, ये क्या उस बात का ही संकेत था? बिल्कुल रचना, ये इसी बात का इशारा था। कमलनाथ ने ये साफ कर दिया था कोई कांग्रेस पार्टी से बंधा नहीं हुआ है, हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। और उन्होंने एक तरीके से इशारा दिया था और ये इशारा आला कमान को था कि अभी भी वक्त है, आला कमान कोई निर्णय ले, लेकिन आला कमान की तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था। लिहाजा नाराज़गी की वजह से कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले। देखिए, एक आखिरी उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी के पास कि अगर कमलनाथ को राज्यसभा से अगर वो भेज सकती थी कांग्रेस पार्टी, तो शायद कमलनाथ कांग्रेस के ही रह जाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अशोक सिंह को भेजा। हालांकि ये नाम भी कमलनाथ ने ही सुझाया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि कांग्रेस पार्टी खासकर राहुल गांधी कमलनाथ को राज्यसभा से भेजने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपने किसी दूसरे कैंडिडेट को भेजना चाह रहे थे। लिहाजा जब ये बात आई कि आखिर वो कौन होगा जो राज्यसभा की एक सीट से MP से जाएगा, तो लिहाजा कमलनाथ ने और तमाम नेताओं ने अशोक सिंह का नाम सजेस्ट किया और उनके नाम पर मुहर लग गई। और कमलनाथ उसी दिन, उसके ठीक एक दिन पहले विधानसभा आए थे और महज 10 मिनट के लिए स्पीकर से मुलाकात की और छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो गए। तो कमलनाथ का जेस्चर पोस्चर देख के ये लग रहा था रचना कि कमलनाथ बहुत पार्टी से नाराज चल रहे हैं और कभी भी वो कांग्रेस पार्टी को
छोड़ सकते हैं। और अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर 19 तारीख को मंडे के दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और लगभग 10 उनके साथ उनके विधायक कांग्रेस पार्टी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 2 महापौर, छिंदवाड़ा का महापौर और मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी और छिंदवाड़ा से विक्रम महाके, ये दोनों ही महापौर कांग्रेस कमलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और एक जिला पंचायत अध्यक्ष छिंदवाड़ा के ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे पूर्व विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं, कमलनाथ के खेमे से माने जाते हैं, जो चुनाव हार गए हैं, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कमलनाथ के साथ। लेकिन ये 2-3 दौर के दौरान ये पूरा होगा। प्लानिंग ये इस तरीके से बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आने के पहले कांग्रेस में भगदड़ के हालात बना दिए जाएंगे। हालांकि कमलनाथ का बड़ा लंबा फासला है। 19 तारीख को अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और राहुल गांधी 3 मार्च को आएंगे तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। उसके पहले हो सकता है कि बीजेपी कुछ पूर्व विधायकों को और कांग्रेस पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल करा ले। लेकिन ये ज़रूर है कि अब काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो चुकी है रचना की। कमलनाथ नकुलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जिस तरीके से आनन फानन में अपना दौरा रद्द करके वो भोपाल पहुंचे हैं और भोपाल से बिना स्टेट हैंगर से बाहर भी नहीं निकले हैं। अगर वो ऐसा कुछ होता तो बाहर निकलते, बंगले जाते, बंगले के बाद शाम को दिल्ली रवाना होते, लेकिन सीधे लैंड किया है। अगले 5 मिनट के भीतर उनका प्लेन रेडी था, स्पेशल प्लेन, और उसी में नकुलनाथ के साथ बैठे हैं और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और 3 से सवा 3 बजे के बीच में वो दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। और दिल्ली पहुंचने के बाद आगे क्या शेड्यूल है, आगे क्या उनके कार्यक्रम है, फिलहाल ये तस्वीर साफ नहीं है। निश्चित तौर पर आगामी कुछ घंटों में ये तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगी नवीन, क्योंकि दिल्ली पहुंचने के बाद किनसे मुलाकात कर रहे हैं वो तस्वीर भी लगातार आने लगेंगी। लेकिन इस वक्त दिल्ली में बीजेपी के पूरे देश के जो आला नेता हैं वो वहां पर इकट्ठा हैं, क्योंकि बीजेपी का अधिवेशन इस वक्त दिल्ली में जारी है और ऐसे में मध्य प्रदेश के तमाम बीजेपी के दिग्गज भी दिल्ली में हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन इस वक्त चल रहा है दिल्ली में और ये भी खबर मिल रही थी कि कमलनाथ इसी बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन देखिए कमलनाथ बहुत बड़ी शख्सियत है, कांग्रेस पार्टी में एक बड़े स्तर के नेता हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इस अधिवेशन में शामिल होने वाले कुछ नेताओं के ज़रिए वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उनकी सीधे शीर्ष नेतृत्व से, यानी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह, इन जैसे नेताओं से बातचीत चल रही हो और कमलनाथ कोई बहुत बड़े शो करके बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। जहां तक हम समझ सकते हैं वो बहुत शांति से और गंभीरता के साथ ज्वाइन करेंगे। बहुत हंगामा होने की उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से कमलनाथ का नेचर है, जिस तरीके से कमलनाथ का व्यवहार है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल 19 तारीख का खबरें मिल रही हैं कि 19 तारीख को ज्वाइन कर सकते हैं। पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर होना और बाकी है रचना। कौन ज्वाइन कराएगा, किस तरीके से ज्वाइनिंग होगी, किन किन लोगों की ज्वाइनिंग होगी और ज्वाइनिंग के वक्त क्या सीन रहेगा, क्या माहौल रहेगा, दिल्ली में कौन से बड़े नेता उनकी ज्वाइनिंग में शामिल होंगे और कौन ज्वाइन कराएगा, तो फिलहाल ये थोड़ा सस्पेंस है। हमें कुछ देर का और इंतजार करना होगा। 48 घंटे का वक्त है हमारे पास। आज शनिवार है, कल इतवार है और परसों की खबर मिल रही है। तो अगर सब कुछ ठीक होता रहा तो 19 तारीख के दिन मध्य प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में बड़ा तूफान आने वाला है। निश्चित तौर पर ये इंतजार लेकिन बड़ा खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि देखिए 2 बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के थे। पहले सिंधिया पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी और अब कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने से निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगेगा ठीक लोकसभा चुनाव के पहले। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे नवीन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खबर पर लगातार अपडेट जो है वो हम पहुंचाते रहेंगे।